जैसे हमारी गाड़ी की टायर है वो चलते चलते घिस जाती है, 40,000 किलोमीटर चले, 50,000 किलोमीटर चले, उसके बाद उसमें घिसावट हो जाती है तो हमें टायर बदलने की ज़रूरत पड़ती है। वैसे ही हमारे घुटने हैं, इसमें क्या होता है कि जो घुटने के ऊपर 3 मिलीमीटर कार्टिलेज की एक परत होती है, मुलायम परत होती है जो कि शॉक एब्जॉर्बर का काम करती है। मोबाइल वगैरह ज़्यादा यूज़ करने लगे हैं तो हमारी जो गर्दन की पोजीशन है, एक पोस्चर जो हमारा सही मेंटेन होना चाहिए वो नहीं हो पाता है, हमारे गर्दन पे दबाव ज़्यादा पड़ जा रहा है। तो अगर आप मोटे हैं तो थोड़े से वज़न लूज़ करने का कोशिश कीजिए। मोटापे के कारण भी घुटने पे प्रेशर ज़्यादा पड़ता है, इस वजह से घुटने में दर्द होने लगता है। ठीक है, जैसे कोई क्रिकेटर है, अगर उसमें लिगामेंट टूट गई है घुटने की, वो भी अगर सर्जरी के बाद वो खेल सकते हैं क्रिकेट वगैरह। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेलो डॉक्टर का स्पेशल कार्यक्रम। आज हमारे साथ खास मेहमान हेलो डॉक्टर में हैं डॉक्टर विनीत विवेक, जो नस से जुड़ी हुई, घुटनों से दर्द से जुड़ी हुई तमाम बीमारियों के बारे में उनसे चर्चा करेंगे और जानेंगे कि इस बीमारी का होना क्या वजह है, कैसे इससे बचाव करें। ये तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे विनीत विवेक जी से और जानेंगे कि सर घुटनों में दर्द या नस में दर्द, गर्दन में दर्द, ये तमाम बीमारियां क्यों उत्पन्न। देखिए, जो आजकल घुटने में दर्द की समस्या बहुत बढ़ गई है, प्लस में आप जो है बात किया कि इधर पे गर्दन में दर्द की भी समस्या बहुत आम हो गई है। इसके पीछे जो अगर हम चर्चा करें तो ये दोनों अलग अलग टॉपिक हैं। जैसे गर्दन में दर्द है, इसके बहुत सारे कारण होते हैं, जिसको एक सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस बोलते हैं या डिस्क प्रोलैप्स होते हैं। ठीक है, इस कारण ये समस्या आती है। प्लस में हमारी लाइफस्टाइल में क्या हुआ है कि आजकल हम मोबाइल वगैरह ज़्यादा यूज़ करने लगे हैं तो हमारी जो गर्दन की पोजीशन है, एक पोस्चर जो हमारा सही मेंटेन होना चाहिए वो नहीं हो पाता है, हमारे गर्दन पे दबाव ज़्यादा पड़ जा रहा है। या कोई स्टूडेंट है जो ज़्यादा देर तक पढ़ाई करते हैं गर्दन झुका के, उसमें भी ये समस्या बढ़ जाती है। या हम स्क्रीन पे काम कर रहे हैं, लैपटॉप वगैरह पे काम कर रहे हैं, उसमें ज़्यादा देर के लिए गर्दन पे हमारा दबाव बढ़ रहा है, तो इस कारण ये गर्दन दर्द की समस्या बहुत कॉमन है। दूसरी एक एज रिलेटेड समस्या होती है जिसको स्पॉन्डिलोसिस बोलते हैं, वो अलग चीज़ होती है। अब रही बात घुटने की दर्द की, तो ये भी समस्या बहुत कॉमन हो गई है, स्पेशली 40-45 साल के ऊपर में बहुत आम समस्या हो गई है। ये इसकी वजह है ये वेयर एंड टियर है। जैसे हमारी गाड़ी की टायर है वो चलते चलते घिस जाती है, 40,000 किलोमीटर चले, 50,000 किलोमीटर चले, उसके बाद उसमें घिसावट हो जाती है तो हमें टायर बदलने की ज़रूरत पड़ती है। वैसे ही हमारे घुटने हैं, इसमें क्या होता है कि जो घुटने के ऊपर 3 मिलीमीटर कार्टिलेज की एक परत होती है, मुलायम परत होती है जो कि शॉक एब्जॉर्बर का काम करती है। उसमें 40 के बाद जो है घिसावट होना स्टार्ट हो जाता है, बट ये फिर से वो रिपेयर नहीं हो पाता है। ठीक है, तो जब वो पूरी तरह घिस जाती है तो हड्डी जो है, 2 हड्डी होती है, एक फीमर बोलते हैं, एक टिबिया बोलते हैं, वो दोनों आपस में रगड़ खाती है। इस वजह से मरीज को दर्द रहता है, सूजन रहता है और साथ साथ पैरों में टेढ़ापन भी आ जाता है। ठीक है, जकड़न की बीमारियां ज़्यादातर होती हैं, जो घुटने की जकड़ जाती हैं तो उसको लोग गठिया भी कहते हैं खास तौर पर, उसे कैसे। देखिए, जो जकड़न की बीमारी है जिसको आम भाषा में हम गठिया बोलते हैं, उसके सिम्टम्स थोड़े अलग होते हैं। उसमें क्या होता है कि स्मॉल जॉइंट्स बेसिकली इन्वॉल्व होते हैं, जैसे हाथ की उंगलियां इन्वॉल्व हो गई, पैरों में आपके दर्द रह रहे हैं। ठीक है, तो सिमेट्रिकल इन्वॉल्वमेंट, इसका क्या मतलब होता है कि दोनों हाथ की उंगलियों में दर्द रहेंगी, दोनों पैर की उंगलियों में दर्द रहेंगे, प्लस और भी हमारे घुटने में भी दर्द रह सकता है। और साथ साथ इसमें जकड़न, जिसको हम स्टिफनेस बोलते हैं, उसकी भी समस्या रहती है। मॉर्निंग स्टिफनेस बोलते हैं, जब पेशेंट सुबह सो के उठते हैं तो उसमें ये समस्या आम होती है, उसमें जकड़न रहती है 1 घंटे से ऊपर में। उसके अलग टेस्ट कराते हैं डॉक्टर्स, कुछ RA फैक्टर, NTCCP, CBC, ESR, CRP, ये सब कराए जाते हैं। अगर इनमें पॉजिटिव होता है तो उसका इलाज होता है। प्लस जो है ये एक डिफरेंट कैटेगरी ऑफ डिजीज़ है, इसके लिए अलग से आपकी मेडिकेशन चला दी जाती है। मौसम पे भी कुछ इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं उसके क्या, ख़ास तौर पर जब ठंड का मौसम आता है तो जिनको ज़्यादातर जकड़न की बीमारियां या दर्द की बीमारियां हैं घुटनों में, तो उन्हें ठंड के मौसम में ख़ास तौर पर ये ठंड में ये सब बीमारियां बढ़ जाती है, क्योंकि वो सब जो है ठंड से ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, इसलिए ठंड में जो समस्या रहती है वो थोड़ी हमें लगती है कि बढ़ गई है, स्पेशली स्टिफनेस वगैरह बड़ी मिलती है। उसके लिए कैसे बचाव करें। देखिए, अगर बचाव की जहाँ तक बात आती है, स्पेशली हम घुटने के बारे में बात करें, तो जो वेयर एंड टियर है उसको हमें कम करना है। तो एक जो चीज़ है अफेक्ट करती है वो है क्या है कि मोटापा। तो अगर आप मोटे हैं तो थोड़े से वज़न लूज़ करने का कोशिश कीजिए। मोटापे के कारण भी घुटने पे प्रेशर ज़्यादा पड़ता है, इस वजह से घुटने में दर्द बना रहता है। ठीक है,
दूसरा चीज़ है कि कुछ लाइफस्टाइल चेंजेज आपको करने पड़ेंगे, जैसे पालथी मार के बैठना नहीं चाहिए। दूसरी चीज़ है घुटने के बल ज़मीन में नहीं बैठनी चाहिए। तीसरी है कि अगर आप इंडियन स्टाइल टॉयलेट यूज़ करते हैं तो आपको कोमोड वाली टॉयलेट होती है वो यूज़ करनी चाहिए। प्लस में आप रनिंग वगैरह थोड़ा ना करें, अवॉइड करें, कम करें। उसके जगह पे ब्रिस्क वॉकिंग, तेज़ी से चल सकते हैं आप, वो वाली आप चाहें तो एक्सरसाइज कर सकते हैं। कुछ फिजियोथेरेपी है जिसको हम स्टैटिक क्वाड्रिसेप्स एक्सरसाइज कहते हैं, जिससे आपकी मांसपेशियों को मजबूती आती है, उससे भी थोड़ी दर्द में राहत मिलती है। खान पान पे सर? खान पान जो है, खान पान अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो उसमें हाई प्रोटीन डाइट जो है उसको आप ना शामिल करें। हाई प्रोटीन डाइट में अंडा हो गया, दाल हो गया, ये सब आपको कम करने हैं, ठीक है। बेसिक दही भी खाने से घुटनों में दर्द की प्रॉब्लम होती है। दही बेसिकली ऐसा हम दही वगैरह के बारे में कुछ ऐसा रिकमेंड नहीं करते हैं। आप ले सकते हैं अगर आपको लगता है कि ये सब समस्या बढ़ जा रही है तो उसको थोड़ा अमाउंट आप कम कर दें। बट यूरिक एसिड अगर आपका बढ़ा हुआ है तो उस केस में आपको हाई प्रोटीन डाइट, अंडा, पनीर, दाल वगैरह कम खानी चाहिए, ठीक है। जो रेड मीट होती है वो कम लेनी चाहिए, जैसे मटन हो गया, ये सब। उम्र हो जाते हैं तो खासकर उसके लिए दर्द जब हो जाता है तो उसके ऑपरेशन भी होते हैं, तो उसके लिए क्या करना है? देखिए, जो ये घुटने की समस्या, जो घुटने में दर्द की समस्या है, बहुत ही आम समस्या है और ये बहुत लंबे टाइम से, जैसे मैंने आपको बताया कि 40-45 के आसपास ही शुरू हो जाती हैं। अगर मरीज़ क्या करते हैं, अपने से सेल्फ मेडिकेशन, दर्द की दवाइयाँ लेते रहते हैं, तो इन सब दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट होते हैं जो कि किडनी वगैरह को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो मैं तो यही रिकमेंड करता हूँ कि आप ये सब दवाइयाँ शुरू में कभी कभार ले लें, लेकिन रेगुलर ना लें, ठीक है। आप डॉक्टर के पास जाएं। अगर आपको एडवांस स्टेजेस में है, जैसे पैरों में टेढ़ापन भी आ गया है, चलने फिरने में तकलीफ़ हो रही है, जिससे और भी बीमारी आपको परेशान कर रही है, जैसे डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर की जो बीमारी है, ये सब और परेशान करने लगती है जब चलना फिरना मुश्किल हो जाता है, तो उस स्टेज में आप नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बारे में सोचिए, ठीक है। ये आजकल बहुत ही एडवांस हो गई है सर्जरी। इसमें दर्द ना के बराबर होता है और पेशेंट की रिकवरी 1 महीने में पूरी अच्छी तरह से हो जाती है। उसके बाद चलना फिरना सब अच्छे से हो जाता है, जिसके बाद डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर की भी समस्या थोड़ी कम हो जाती है। तो इस सर्जरी से डरना नहीं है, बेधड़क बेहिचक आपको इस सर्जरी के लिए जाना है। कभी कभी एक्सीडेंटल जो होते हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं तो घुटने में जो चोट होती है वो धीरे धीरे बीमारियां बढ़ जाती है और जिसकी वजह से उसको लगता है कि ये ठीक हो जाएगा, तो इसको कैसे लोग करेंगे? देखिए, जो एक्सीडेंटल केसेस में क्या होते हैं, एक तो या आपके फ्रैक्चर हो सकते हैं, दूसरी है लिगामेंट, जो नस होती है वो टूट सकती है, जो कि घुटने को समझ लीजिए कि एक तरह की स्टेबिलिटी प्रदान करती है, ठीक है। अगर फ्रैक्चर है तो फिर आपको आपको फिक्सेशन के लिए जाना पड़ेगा, प्लस उसके बाद फिजियोथेरेपी जो है वो आपको करनी पड़ेगी। लेकिन लिगामेंट अगर डैमेज है, जैसे कि क्रूसिएट लिगामेंट होता है, एंटीरियर क्रूसिएट लिगामेंट, पोस्टीरियर क्रूसिएट लिगामेंट, तो इसकी भी हमारी सर्जरी रिकमेंड की जाती है। अगर ग्रेड 1 ग्रेड 2 है तो उसमें सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसमें एक्सरसाइज से भी काम चल जाता है, आपका फिजियोथेरेपी वगैरह से हो जाता है। बट ग्रेड 3 अगर इंजरी है, ग्रेड 3 टीयर है, तो उसमें सर्जरी के लिए जाना चाहिए। ये भी सर्जरी जो है आजकल एडवांस हो चुकी है, दूरबीन से की जाती है सर्जरी, जिसमें छोटा 2-3 टाँके की ज़रूरत पड़ती है और दूरबीन से उसको देख के रिपेयर किया जाता है और पेशेंट के रिहैब की जाती है मेनली वही। उसमें टाइम लगता है 5 से 6 महीने। उसके बाद पेशेंट स्पोर्ट्स भी खेल सकते हैं, जैसे कोई क्रिकेटर है, अगर उसमें लिगामेंट टूट गई है घुटने की, वो भी अगर सर्जरी के बाद वो खेल सकते हैं क्रिकेट वगैरह। तो देखिए, साफ तौर से कह सकते हैं कि आज हमारे खास मेहमान के तौर पर डॉक्टर विनीत विवेक जी थे और उन्होंने घुटने से जुड़ी हुई तमाम बीमारियों के बारे में बताया और कैसे इसका जो है इससे बचाव करें। और इसमें ख़ास तौर पर जब एक परत होता है, जैसे इन्होंने कहा कि चक्का है वो घिस गया, तो उसका वो घुटनों का जो ऑपरेशन है वो करा सकते हैं और बहुत ही कम समय में और बहुत अच्छे तरीके से इसका ऑपरेशन भी होता है। तो कह सकते हैं कि तमाम बीमारियों से जुड़ी हुई हमने आपको हेलो डॉक्टर में मिलाया और ख़ास अगले कार्यक्रम में फिर हम आपसे जुड़ेंगे हेलो डॉक्टर में। ऐसे ही हमारे साथ बने रहें, हमारे सहयोगी कैमरामैन रवि के साथ बने रहें देश जी न्यूज़ के लिए और देखते रहें देश जी। हेलो हेलो हेलो, जी हाँ, हेलो के साथ ही दिन की हो जाती है शुरुआत। हेलो, दिन की शुरुआत के साथ ही मोबाइल फोन की घंटी बजनी शुरू हो जाती है और शुरू हो जाता है हेलो का सिलसिला। इसी कड़ी में हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं
हेलो डॉक्टर। एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें आपकी समस्या का हम करेंगे समाधान। बात चाहे एलोपैथिक की हो या होम्योपैथिक की, बात चाहे आयुर्वेदिक की हो या फिर यूनानी पद्धति की। हेलो डॉक्टर से हम करेंगे आपके स्वास्थ्य की समस्या का समाधान, जिसमें शामिल होंगे बिहार झारखंड के प्रसिद्ध डॉक्टर जो देंगे स्पेशल टिप्स। तो हो जाइए तैयार। सोमवार से शुक्रवार देखिए शाम 5 बजे द HD न्यूज पर। तो देखिए हमारा खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर।